अयोध्या नगरी में प्राण प्रतिष्ठान का अनुष्ठान शुरू हो गया है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, यानी अब सिर्फ 7 दिन शेष है। ऐसे में लोगों की खुशी साफ दिखाई दे रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो, इसके लिए मुंबई के मलाड पश्चिम मारवे रोड केशव व्यायामशाला में प्रयास फाउंडेशन के द्वारा महायज्ञ हवन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुंबई के वे कार्यसेवक शामिल हुए जो 32 साल से कर रहे थे राम मंदिर का इंतजार। इस महायज्ञ का आयोजन प्रयास फाउंडेशन के अध्यक्ष ब्रिजेश सिंह के द्वारा आयोजित किया गया, जहां पर 32 साल से इंतजार कर रहे हैं, यानी कि बाबरी मस्जिद जब गिराई गई थी उस समय भी क्या 32 लोग यहाँ पर ये कार्यसेवक वहाँ पर मौजूद थे, जिसके बाद से उनका इंतजार 32 साल से था कि राम मंदिर का निर्माण हो, जो इंतजार अब खत्म हुआ है, जिसके लिए महायज्ञ का आयोजन किया गया। ब्रिजेश सिंह खुद इस महायज्ञ में सम्मिलित हुए और जय श्री राम के नारे से यह महायज्ञ संपन्न हुआ। इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं, इसकी खुशी को तो बयान ही नहीं कर सकते हैं कि कितनी खुशी है। और हर व्यक्ति, हर हिंदुस्तानी, पूरे देश में एक्चुअली देखा जाए, पूरे देश का, पूरे विश्व की बात करूं तो इतनी खुशी मनाई जा रही है कि जो जिस तरह से मना सकता है उस तरह से मना रहा है। अलग अलग तरीका है लोगों का, कोई दिया जला के कर रहा है, कोई बाहर जला के हार लगा के कर रहा है, कोई गीत गाकर कर रहा है, कोई अपना नृत्य का रामलीला का प्रोग्राम कर रहा है, हम लोग राम कथा का कार्यक्रम कर रहे हैं, आरती और यज्ञ का कार्यक्रम, जो जैसा बना, खुशी मनाने का कोई सीमित है ही नहीं। तो आज यहाँ महायज्ञ का आयोजन किया गया है, किस तरह से आपको लगा कि राम जी के इस प्राण प्रतिष्ठान के पहले इस तरह से महायज्ञ का आयोजन होना चाहिए? देखिए, 500 वर्षों का संघर्ष जो है, हमारी कई पीढ़ियों का संघर्ष जो सफल हुआ है, आज 22 तारीख को प्रभु राम जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है, जो कि आज की पीढ़ी देख पा रही है। इसके पहले की पीढ़ियां इसके संघर्ष में खप गई, तो हम इस लिए भी कर रहे हैं कि आगे वाली जो पीढ़ियां हैं और आज की पीढ़ी इसके बाद में मंदिर का विध्वंस ना देखे, और जो देश का नेतृत्व है मोदी योगी जैसे नेताओं के पास ही रहे, तो यह धर्म की जो है ख्याति अपने आप उसके पीछे बढ़ती जाएगी। इस उद्देश्य से हम लोग कर रहे हैं। तो आज इस महायज्ञ में कितने लोग शामिल हुए और किस तरह से लोगों को आपने इस महायज्ञ में खुद से आते हुए देखा, कितने लोगों की आंख? देखिए, यह महायज्ञ जो है एक हिस्सा है पूरे राम कथा का। आज महायज्ञ का शुरुआत किया है और आगे चलकर 21 तारीख को भव्य कलश यात्रा निकलेगी प्रभु राम का नाम से कलश लेकर और 22 तारीख से प्रभु राम जी की कथा इसी प्रांगण पर 22 से लेकर 28 तक चलेगी और 29 तारीख को उसकी पूर्णाहुति होकर भंडारा का भी आयोजन किया गया है। तो यह एक तरह से उत्सव मनाया जाए। एक तरह से जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह जो है दिवाली इस अभी साल में 2 बार मनाई जाए, एक बार जब दिवाली आती है राम जी की और एक बार यह जब राम जी अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। दिवाली भी तो उसी तरह मानी जाती है जब प्रभु राम जी अयोध्या में आए वनवास के बाद में, 14 साल के वनवास के बाद में जब अयोध्या में प्रवेश किया, उस उपलक्ष्य में दिवाली मनाई जाती है। तो ये दिवाली जो है 22 जनवरी की दिवाली जो है प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को अयोध्या में होगी। उस उपलक्ष्य में भी दिवाली मनाई जाएगी, हर साल मनाई जाएगी। हम लोग का यह भी नियम है कि हम हर साल 22 जनवरी को इस कथा का आयोजन करते रहेंगे। तो इस कथा का आयोजन आपके द्वारा पहली बार किया जा रहा है? धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है हम लोग के जरिए, प्रयास फाउंडेशन के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, लेकिन राम मंदिर के उपलक्ष्य में यह हमारा पहला कार्यक्रम है जिसमें कि कार सेवकों द्वारा महायज्ञ का आयोजन किया गया है। क्या लगता है आज पूरा देश भगवामय है और इसमें जहां विपक्ष, पूरा विश्व ही भगवामय है, पूरा देश के विपक्ष राम मंदिर जाने से इनकार कर रहे हैं, इसे बीजेपी का एक इवेंट और एक एजेंडा बता रहे हैं वोट के लिए। देखो, प्रभु राम का आशीर्वाद पाने के लिए मन में भक्ति होना चाहिए और वो भक्ति जिसने की है उसको ही प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा। आप देखते हो कई लोग हैं जो प्रभु राम के विरोध में गए, वो खत्म हो गए, उनकी पीढ़ियों का आगे क्या होगा किसी को पता नहीं है ना। तो जो बोल रहे हैं कि इवेंट है, अरे इवेंट क्या है? प्रभु राम का, मैंने साहब को बताया, प्रभु राम मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और आप जो है उसको इवेंट बता रहे हो। इवेंट कैसे हो सकता है? जो जैसे
अपना उल्लास मनाना चाहता है उस तरह से मना रहा है। उसमें इवेंट के काम बात है। यह तो ऐसा है जैसा घर में कोई पुत्र पुत्री की प्राप्ति हो, इस तरह से लगता है कि भगवान राम जो 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अपने घर में आ रहे हैं, और हिंदू समाज सिर्फ भगवान राम की पूजा नहीं करता है, भगवान राम को उनके घर से हटाया गया तो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा भी कर सकता है। हिंदू वह कौम है। जिस तरह से बाबरी मस्जिद जब गिराई गई थी उस समय आप भी वहां मौजूद थे, क्या देखा और क्या देखा था आपने उसे, जो आप सोच रहे हैं जब भगवान अपने घर में प्रवेश करने वाले? देखिए, हम यहाँ महाराष्ट्र से लोग जो गए, हम 2 तारीख को यहाँ से निकले, 4 की शाम को पहुँचे, 5 को हमको बड़ी सभा में कहा गया कि सरजू जी का 1 मुट्ठी बालू लेकर के 6 तारीख को वहाँ ढांचे के बाद वहाँ एक गड्ढा बना था, उसमें बालू डालेंगे। मैं आपको याद दिला दूं, जुलाई में भी वहाँ हजारों लाखों कार सेवक गए थे। नरसिम्हा राव जी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कहा था आप सब जाइए, 3 महीने के अंदर हम इसका कोई न कोई निराकरण करेंगे। लेकिन अगस्त सितंबर अक्टूबर तो कुछ नहीं हुआ, और जब कार सेवा का काल आया कि सब लोग कार सेवा करेंगे, तब कार सेवकों के मन में था सरकारें या तो गोली चलाती है या जबान देके पलट जाती है, कुछ करने वाली नहीं है। हमारा मंदिर है, भगवान राम हमारे हैं, इसलिए हम ही कुछ करेंगे। इसलिए निश्चित तो कुछ नहीं था, लेकिन कार सेवकों के मन में लाखों लोग थे, हजारों पुलिस भी थी, लेकिन माननीय कल्याण सिंह जी तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था हमारी पुलिस गोली नहीं चलाएगी। पुलिस ने गोली नहीं चलाया और कार सेवक जो है चढ़ गए और सबने मिलके उसको तोड़ा ढांचे को, क्योंकि ढांचा हमारी आंख में खटक रहा था। यह हमारे देश का अपमान है, हमारे धर्म का अपमान है, ये भगवान राम का अपमान। तुलसीदास जी ने रामचरित में दिया है, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मत पहले हर लीना। जिसके बुरे दिन आने वाले हैं उसकी मत पहले ही चली जाती है। इसको एक इनको अवसर मिला था, तो अवसर मिला था कि कांग्रेस अपनी सारी की हुई गलतियों पर एक नए तरीके से कुछ नया करे, लेकिन उनका नेतृत्व जो है, घिसा पिटा नेतृत्व है, वो सुधरने वाला नहीं है। वो जो कर रहे हैं उनको मुबारक, हम जो कर रहे हैं भगवान हमारे लिए करेगा। कैसा है ना कि 500 वर्षों तक जो तपस्या हुआ, उस तपस्या का आज फल मिल रहा है, और उसकी खुशी हमें नहीं पूरे देश में इतना ज्यादा है कि बच्चे औरत जहाँ भी आप जाएंगे सब जगह आपको खुशी खुशी मिलेगा। अब इससे ज्यादा खुशी अपने कुछ हो नहीं सकता। भी विरोध हुआ था, इसके बावजूद भी हम लोगों को ये पूरी सनातन धर्म को ये उम्मीद था कि एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि रामलला अपने स्थान पे विराजमान होंगे, और वो हुआ। और यहाँ पे जो यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ के लिए तो धर्मात्मा है हमारे मलाड विधानसभा के माननीय ब्रजेश सिंह, धर्मात्मा पुरुष है, उनके मार्गदर्शन में यज्ञ, हवन, प्रसाद और ये इतना बड़ा जो कथा हो रहा है वो उनके मार्गदर्शन में हो रहा है। बिल्कुल, मैं 90 के दशक में भी था, 92 के दशक में भी था, और यह बहुत बड़ा उपलब्धि है। आज हमारे को उस हवन का एक प्राण प्रतिष्ठा का जो निमित्त है 22 तारीख का राम मंदिर का, उसके उपलक्ष्य में जो आज हवन रखा है उसका भी सौभाग्य मुझे आज मिला। बहुत धन्य है, हम प्रफुल्लित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। वहाँ पर अगर जो माहौल देखा जाता है, एक डर का, भय का वातावरण और संघर्ष का वो वातावरण था। हर जगह पुलिस, कैंट, लाठीचार्ज, यह जो संघर्ष है उसके बावजूद भी लाखों की संख्या में हमारे जैसे अनेक कार्यकर्ता, सिर्फ महिलाएं भी थी, वो कार सेवा में उस समय मौजूद थी, और उनके ही कारण आज जो साधु, संत और कोठारी बंधु अनेक जो अपने कार सेवक जो शहीद हुए, आज उनका बलिदान, आज उनका जो त्याग है, समर्पण है, उसके कारण आज राम मंदिर का बड़ा दिव्य प्रतिष्ठापना का कार्यक्रम 22 तारीख को हो रहा है। बहुत अपेक्षा थी और बहुत ही विश्वास था। आखिर ये राम का काम है, राम में कार्यक्रम में, ईश्वरीय कार्यों में कभी भी विघ्न नहीं आते हैं। थोड़े बहुत जो विघ्न आते हैं वो भी दूर हो गए हैं, और ये सब राम की कृपा है, राम की कृपा से ही यह कार्य सफल हो रहा है।